आज हर घर में किसी ना किसी बात को लेकर तनाव है। कहीं पति पत्नी में लड़ाई, कहीं माता पिता और बच्चों में दूरी, तो कहीं छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े। और सबसे दुख की बात, जिस घर में पहले हंसी होती थी, आज वहां चुप्पी और तनाव रहने लगा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिस घर में प्रेम खत्म हो जाता है, वहां अशांति शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, घर की शांति कैसे खत्म होती है और परिवार में सुख शांति लाने का सबसे बड़ा उपाय क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बातें हर परिवार के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला कारण, अहंकार। महाराज जी कहते हैं, जहां अहंकार आता है, वहां प्रेम खत्म होने लगता है। आज हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, कोई झुकना नहीं चाहता। पति सोचता है मैं सही हूं, पत्नी सोचती है मेरी बात सही है, और यही मैं धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ने लगता है। दोस्तों, रिश्ते जीतने से नहीं, झुकने से बचते हैं। दूसरा कारण, गुस्सा। आज लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं। बात छोटी होती है, लेकिन शब्द इतने बड़े बोल दिए जाते हैं कि रिश्ते टूटने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं, गुस्से में बोला गया एक शब्द सालों का प्रेम खत्म कर सकता है। जब इंसान गुस्से में होता है, तो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसीलिए घर में शांति चाहिए तो गुस्से पर। आज एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। मां दुखी है, पिता तनाव में है, बच्चे मोबाइल में खोए हुए हैं, और धीरे धीरे घर की खुशी खत्म हो रही है। महाराज जी कहते हैं, घर ईंटों से नहीं, प्रेम से बनता है। चौथा कारण, तुलना और पैसा। आज बहुत लड़ाइयों की वजह पैसा भी है। उसके पास ज्यादा क्यों, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी इज्जत क्यों नहीं हुई। जब रिश्तों से ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो घर की शांति खत्म होने लगती है। महाराज जी कहते हैं, जहां लालच बढ़ता है, वहां प्रेम कम होने लगता है। परिवार में सुख कैसे आए? एक दूसरे को सुनना सीखो। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात समझे। अगर परिवार में लोग एक दूसरे को सुनना शुरू कर दें, तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 2, गुस्से में जवाब मत दो। जब मन शांत हो, तभी बात करो। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। 3, रोज भगवान का नाम लो। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में रोज भगवान का नाम लिया जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। सुबह शाम 5 मिनट भी परिवार साथ बैठकर भगवान का नाम ले, तो घर का माहौल बदल सकता है। 4, परिवार को समय दो। आज लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं कि परिवार के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन याद रखो, पैसा घर चला सकता है, लेकिन प्रेम ही परिवार को जोड़कर रखता है। भावुक कहानी। एक बूढ़ी पिता महाराज जी के पास आई और रोते हुए बोली, महाराज जी, मेरे बच्चे अब मुझसे बात नहीं करते। महाराज जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए मेहनत की, अगर वही अकेले रह जाएं, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां भगवान की कृपा रहती है। जीवन बदलने वाली बातें। रिश्तों में अहंकार मत लाओ, गुस्से पर कंट्रोल करो, परिवार को समय दो, भगवान का नाम लो, माता पिता का सम्मान करो, छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। स्ट्रॉन्ग लाइंस। घर को स्वर्ग बनाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। जहां प्रेम होता है, वहां लड़ाई ज्यादा देर नहीं टिकती। भगवान का नाम घर की नकारात्मकता खत्म कर सकता है। रिश्तों को बचाना है तो झुकना सीखो। फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। घर की शांति बाहर से नहीं आती, वो परिवार के व्यवहार से बनती है।
अगर परिवार में प्रेम, सम्मान और भगवान का नाम हो तो कठिन परिस्थितियों में भी घर खुश रह सकता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जहां परिवार साथ बैठकर भगवान को याद करता है, वहां सुख और शांति अपने आप आने लगती है। आउटरो। अगर आपको यह प्रवचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए। कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।